अजीज़ान गिराम वक़ार, इसीलिए हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रस्तान जाते सलाम करते कब्र वालों को, और उसके बाद एक एक घंटा खड़े होकर रोते थे। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, आप कब्र वालों के पास खड़े होकर क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली फरमाते, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा, है कब्र वालों? उन्होंने जो जवाब दिया, सईद अगर तुम भी सुनते तो रोते। कहा क्या जवाब देते हैं कब्रों वाले? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि अली, हमारे घर वालों ने तो हमें सही सलामत दफनाया था, हमारे चेहरों पर मुसलसल आज दिन और रात बिच्छू छोड़ दिए गए, हमारे चेहरों पर आज और हमारी नाक पर बिच्छू डंक मारते हैं, हमारे बालों में जिसको हम आईने के सामने खड़े होकर घंटों सजाया करते थे पीप भर दिए गए हैं, और हमारे चेहरे की चमड़ियां झुलस गई। ये सारे जवाबात मेरे अजीजों कब्रों वालों के हैं। उस मंजिल तक हर एक को पहुंचना है, इसीलिए साल गुजरने से पहले अपनी जिंदगी का एहतसाब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी भी हमें मौका अता किया है, अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, सांस ले रहे हो, तौबा कर लो, दुआएं करो कि मौला करीम हमारे लिए नया साल खैर और बरकत वाला बना, गुनाहों से बचने वाला बना। कुछ लोगों की हालत यह है कि गुनाहों पे गुनाह जब हो जाते हैं तो नाउम्मीदी के शिकार होते हैं। अब क्या होने वाला है, मैं तो बहुत पापी हूं, बहुत खताकार हूं, मुझसे तो बड़े बड़े गुनाह हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूं? नाउम्मीदी कुफ्र है मेरे अजीज। आपको बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से फरमाते हैं, तुम्हें पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और उसका रहम कैसा है? मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सहरा में चलने वाला एक आदमी, गौर से सुनिएगा, सहरा डेजर्ट, सिर्फ रेत का मैदान, कहीं कोई झाड़ नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई छांव लेने की जगह नहीं। कोई एक बंदा अपनी ऊंटनी पर साजो सामान रख करके चल रहा था। सहरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि रास्ता मालूम नहीं होता, हर तरफ तो सीधा ही रास्ता दिखता है, डायरेक्शन पता ही नहीं होता, चारों तरफ से आसमान मिला हुआ दिखता है, जैसे समंदर है वैसे सहरा है। कभी अगर आपने सफर किया हो, हमने मिस्र में देखा है 200-250 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, एक दरख्त भी नहीं आता, एक इमारत भी नहीं आती सहरा में, रास्ते भूल जाते हैं लोग। पहले के दौर में तो कोई नेविगेशन भी नहीं था। तो कोई बंदा ऐसे जो ऊंटनी पर साजो सामान रख करके सफर कर रहा है और एक जगह थक करके सो गया सहरा में। सुनिए, ये मिसाल फरमा रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थक करके सो गया और जैसे उसकी नींद खुली तो देखा ऊंटनी साजो सामान के साथ गायब है, कुछ भी नहीं है उसके पास। खाने पीने की जो चीजें थी, साजो सामान था, सब ऊंटनी के साथ गायब हो गया। अब वो बीच सहरा में इतना हैरान और परेशान, उठ करके तलाशने लगा। अब उसको ना रास्ता दिखाई दे, ना अपनी ऊंटनी दिखाई दे। शिद्दत